आज हम एक्सरसाइज 8F करेंगे और 8F प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे है। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो हम सबको पता ही है कि बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ समझ या समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स है ना, आपको खुद को प्रैक्टिकली समझने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर किसी चीज़ की बात हो रही है कि पेंसिल इतने में आई, कंपास इतने में आया, तो आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा कि आप जा रहे हो वहाँ पे और आपने ये किया, तब जाके आप है ना बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस समझ पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ड्स होता है CP एंड SP। CP होता है आपका कॉस्ट प्राइस और SP होता है आपका सेलिंग प्राइस। यूँ समझ लो, अगर आपने पेंसिल बॉक्स लिया 20 रुपीज़ में और आपने उसको बेचा 30 रुपीज़ में, तो ऑब्वियसली 10 रुपीज़ आपको ज़्यादा मिल गए, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, गेन, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। तो उसका मतलब आपका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन अगर 20 रुपीज़ का बॉक्स अगर आपने 15 रुपीज़ में दिया, तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो लॉस क्या हुआ आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि भाई कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का आपको लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन कई बार आपने ये भी सुना होगा कि भाई कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, अच्छा इतने परसेंट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट भी एक है। देखिए, रटिए मत, ठीक है। रटना ज़रूरी नहीं है, समझो और करो। सॉरी, ओके। रटिए मत, समझ के करो, तो मिस्टेक कहीं भी नहीं होगी। प्रॉफिट परसेंट का क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब परसेंटेज है तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सेम वे लॉस परसेंट में क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। बस इतना ही है। अब आपको समझना है क्या दिया है क्या नहीं, उस हिसाब से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8F। क्वेश्चन नंबर 1, A shopkeeper purchased an article for rupees 4560, मतलब कि कॉस्ट प्राइस है 4560 एंड सोल्ड इट फॉर दिस, मतलब कि सेलिंग प्राइस है 5000। फाइंड इट्स प्रॉफिट एंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि आगे जाके ऐसे ही समझ आएंगे जहाँ पे ऐसा होगा कि भाई प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। सो 5000 माइनस, तो ये आपका आ रहा है 440 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हर एक समय जब भी आप स्टार्ट करते हो, पहले फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सम अगर 2 मार्कर है तो 0.5 मार्क तो फॉर्मूला का होगा और 0.5 आपका आंसर का होगा। बीच में 1 मार्क जो है वो आपके स्टेप्स और उसका होगा, ठीक है। मतलब देखिए, अगर आप लिख देते हो ना फॉर्मूला, तो क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करता है ना, उसको पहली इंप्रेशन ऐसी आ जाती है कि हाँ भाई चलो इसको आता है, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। सो 440 डिवाइड बाय 4560, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कहीं भी अप्रॉक्सीमेटली आती है,
आता है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ऐसे उठपटानी आंसर आएंगे आपके, ठीक है, उसमें घबराने का नहीं। कई बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे मेरा आंसर तो ये आया, ऑकवर्ड आया थोड़ा, तो क्या मेरा सम मैंने जो किया है वो राइट है या रॉन्ग है। डोंट वरी, कॉन्फिडेंस रखो कि तो आपने जो किया वो सही किया। हो सके तो आप चेक कर लो कि भाई जो वैल्यू आपने लिखी है क्वेश्चन में से वो सही है कि नहीं है, ठीक है। सो चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अ कार वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज, परचेज्ड मतलब कि कॉस्ट प्राइस है 185,000 एंड आफ्टर स्पेंडिंग 15,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। तो रिपेयर्स जो है वो भी कॉस्ट प्राइस में ही आ जाता है। तो 15,000 का रिपेयरिंग किया, इट वॉज सोल्ड फॉर 19,000। सो सेलिंग प्राइस हुई आपकी 1,90,000, ठीक है। फाइंड द लॉस परसेंट, उनको दिया ही हुआ है कि भाई लॉस ही है। अब ये दोनों का आप प्लस करो तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये दोनों का प्लस करोगे तो आ रहा है कॉस्ट प्राइस, उनने रिपेयर किया ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, 2 लैक्स हो गई, ठीक है। तो लॉस क्या हुआ, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस है 2 लैक्स माइनस 1,90,000, ठीक है। सो वो हो रहा है आपका 10,000 ऑब्वियसली। ठीक है, और लॉस परसेंटेज ही फाइंड करना है, लॉस फाइंड नहीं करना है। सो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस into 100, विच इज इक्वल टू 10,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 2 लैक्स into 100। तो ये दो और ये दो गए 4, तो नहीं 3 ही है, तो यहाँ पे 1, सो 2 5 10, सो 5% लॉस हुआ है, ठीक है। उसने रिपेयरिंग करवाया तो 5% लॉस हुआ, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इजी होते हैं इसके कैलकुलेशन, अगर अच्छी तरह से करोगे तो इजी हो जाएंगे, ठीक है। अ ग्रॉसर bought 20 डजन एग्स एट ₹16 पर डजन, मतलब कितने एग्स लिए, 20 एग्स, कितने के, 16 रुपीज पर डजन। सो 1 डजन का कितना पैसा बोल रहे हैं, 16 रुपीज, ठीक है। तो 20 डजन का कितना हुआ, सो 20 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 320 रुपीज, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डजन एग्स इज 320 रुपीज, ठीक है। आउट ऑफ दिस 8 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन, इसमें से 8 eggs ब्रोक हो गए and he sold the remaining at 1.50 per egg। अब देखिए कॉस्ट प्राइस तो उसकी इतनी हुई, ठीक है, उसमें से 8 डजन 8 eggs, only 8 eggs were found to be broken, were broken। तो मतलब अब देखिए 20 डजन मतलब 20 इंटू 12, तो मतलब कितने हुए, 240 एग्स हुआ, ठीक है। 240 में से 8 एग्स निकाल दो तो कितना हुआ, 240 माइनस 8 करोगे तो 232 एग्स हुए, ठीक है। अब ये जो 232 एग्स है उन्होंने कितने में बेचा, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 232 eggs is equal to 232 multiplied by 1.50, ठीक है। सो 232 multiplied by 1.5 is 348, फाइन, ठीक है। मतलब उनकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 320 हुई, ओके।
और यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 348 हुई. फाइंड इज गेन. तो सेलिंग प्राइस है 348 एंड कॉस्ट प्राइस है 320. सो हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट है. Okay, so profit is equal to selling price minus cost price, which is equal to 348 minus 320, which is equal to 28 rupees. ठीक है, ओके. अब उसका परसेंटेज फाइंड करना है. सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस into 100. So 28 upon 320 into 100, ये कैंसिल हुआ. सो 280 डिवाइड बाय 32, विच इज 8.75%. ओके, सो इट इज अ प्रॉफिट परसेंट या तो गेन परसेंट बोलो, आप कुछ भी बोलो. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4. The cost of 5 pencils is equal to the selling price of 4 pencils. Cost of 5 pencils is equal to cost of selling price of 4 pencils. So यहाँ पे दिया हुआ है cost of 5 pencils is equal to cost of selling price of 4 pencils. ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज, गेन परसेंटेज. सो लेट द कॉस्ट प्राइस, हमको नहीं पता है कितनी है. सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स बी एक्स. अब कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एक्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स, वो भी तो एक्स हुआ. ठीक है, तो अब मुझे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज व्हाट, एक्स बाय 5. ओके, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज एक्स बाय 4. ठीक है, सो हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. कैसे कंपेयर करो तो पता चलेगा. कैसे कंपेयर करोगे, एलसीएम क्या है, 20. सो 4x बाई 20, 5x बाई 20 सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हुआ. ठीक है, न्यूमरेटर कंपेयर करो, क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. ठीक है, सो हियर देयर इज अ प्रॉफिट. और प्रॉफिट अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, 5x बाई 20 minus 4x by 20. So it is x by 20. ठीक है, सो प्रॉफिट ऑन 5 पेंसिल्स. ये तो हमने प्रॉफिट किसका फाइंड किया, 1 पेंसिल का. ओके, सो प्रॉफिट ऑफ 5 पेंसिल्स is 5 into x by 20, which is equal to x by 4. ओके, अब नाउ परसेंटेज फाइंड करो, प्रॉफिट परसेंटेज. सो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. प्रॉफिट क्या है, x बाई 4. कॉस्ट प्राइस क्या है, x हमने सपोज किया है, इंटू 100. सो x बाई 4 इंटू 1 बाई एक्स इंटू 100. तो ये हो गया, और ये होगा 25%. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लैपटॉप्स, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लैपटॉप्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ
10 laptops. What is the loss percentage? Let cost price of 10 laptops be X. तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लैपटॉप कितना हुआ, वो भी तो x हुआ. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप इज इक्वल टू x बाई 10 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप इज इक्वल टू x बाई 11. सो कंपेयर करिए x बाई 10 एंड x बाई 11. सो 11x बाई 110, 10x बाई 110. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, कम है. सो हियर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. सो लॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेस है, सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो x बाई 10 माइनस x बाई 11. सो 11x माइनस 10x अपॉन 110 विच इज इक्वल टू x बाई 110. ओके. सो नाउ अब मुझे लॉस परसेंटेज फाइंड करना है. सो लॉस परसेंटेज इज व्हाट, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. सो लॉस मिला x बाई 110 अपॉन x इनटू 100. सो x बाई 110 इंटू 1 बाई x इंटू 100. तो ये हो गया, ये 0 0 कट. सो इट्स हुआ जो कि है 9.091%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ शॉपकीपर बाय 16 बुक्स एट ₹250 पर बुक. मतलब 16 बुक्स उन्होंने परचेज किया, कितने, 250 पर बुक. तो 16 बुक्स का कितना, मतलब 1 बुक का 250 रुपीज़. तो 16 का कितना, सो 250 इंटू 16 इज इक्वल टू, मतलब देखिए यहाँ पे सब जगह पे है ना यूनिटरी मेथड आएगी. तो यूनिटरी मेथड आती है इसीलिए तो पढ़ते हैं हम पहले. तो 4000 हुआ, ठीक है. 16 बुक्स का कितनी प्राइस हुई, 4000. तो ये आपकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस. नाउ ही सेल्स 4 बुक्स एट ₹200. मतलब 1 बुक का 200, ऐसी उसने कितने की, 4. सो इट इज 800 रुपीज. ठीक है, एक ये किया. दूसरा 1 बुक का 275. तो 12 बुक्स के कितना, तो मतलब ये हुआ 12 इंटू 275. तो ये हुआ 3300 और ये हुआ 800. तो ये दोनों मेरी क्या हुई, दोनों हुई सेलिंग प्राइस. 800 प्लस 3300. सो इट इज नथिंग बट 4100. ओके. फाइंड हीज गेन और लॉस परसेंटेज. अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, कितनी है, 100 रुपीज़. राइट. हियर सेलिंग प्राइस is greater than cost price, so it is a profit, and profit is equal to selling price minus cost price, which is equal to 4100 minus 4000, which is equal to 100. ठीक है. लेकिन हमें परसेंटेज फाइंड करना है. सो ऑब्वियसली वो फॉर्मूला में जाएगा. सो फॉर्मूला में प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 4000 इंटू 100. तो ये 2 0 गए, एक ये भी गया. सो इट इज़ नथिंग बट 10 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1
2.5%। ओके स्टूडेंट्स, होप आप सबको समझ में आ रहा है। मैं जितना हो सके उतना धीरे धीरे और करवाती हूँ, ठीक है, मतलब ताकि आपको इजीली समझ में आए, थोड़ा सा इजीली मेथड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, अ ग्रोसर बाइज 488 loaves of bread at this per dozen। कितने लिए उसने? 480। तो सबसे पहले तो 480 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 12, तो मतलब कितने डजन हुए? 40 डजन हुए, 40 डजन, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक डजन का, ए 1 डजन ऑफ ब्रेड कितने रुपीज है? 216। तो 40 डजन का कितना हुआ? 216 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 8640। ये क्या हुआ? दिस इज अ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही सोल्ड देम एट अ गेन परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे गेन परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, गेन परसेंटेज। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द 15 loaves ऑफ ब्रेड। सिंपल, आप फॉर्मूला में रख दो। फॉर्मूला क्या है? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब देखिए गेन परसेंट क्या है? 15 दिया हुआ है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करनी है, 8640 है, 8640 इंटू 100, ठीक है। अब ये 100 को मैं यहाँ पे नीचे लेके आती हूँ, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस अपॉन 8640 माइनस 1, ठीक है। 1 कैसे आया? ये मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ऐसे होता है ना, x माइनस वाई अपॉन वाई, तो क्या होगा? x बाय वाई माइनस वाई बाय वाई, सो x बाय वाई माइनस 1, ऐसे किया, ठीक है। अब ये 1 को इस तरफ लेके जाओ, सो सेलिंग प्राइस अपॉन 8640 इज इक्वल टू 15 बाय 100 प्लस 1, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 115 अपॉन 100 इंटू 8640। ये 0 और ये 0 तो कट हुआ, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 115 मल्टीप्लाइड बाई 864 और 99360 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 993। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 480 is 9936। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ब्रेड इज इक्वल टू 9936 डिवाइड बाई 480। ये 1 एक की आई, ठीक है। ऐसी हमें कितनी चाहिए? 15 की, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ब्रेड loaves is 310.5। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।